नमस्कार। मैं आपके साथ राजेंद्र कुमार छंगानी न्यूज भारती चैनल से। आप देख रहे हैं न्यूज भारती चैनल। न्यूज भारती चैनल देखने वालों को हार्दिक स्वागत। तमाम देश विदेश की न्यूज़ें देखने के लिए न्यूज भारती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं योगेश बोड़ा न्यूज भारती की तरफ से आप सभी का अभिवादन, नंदन। सब कुछ बीकानेर की धरा पे एक ऐसी शख्सियत है जो युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। आप लोगों के सामने मैं आज रूबरू करवा रहा हूं हमारे बीकानेर के युवा कांग्रेसी नेता श्रीमान कौशल जी दुग्गड़ साहब को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य समाज के कार्यों के लिए बढ़ चढ़ कर जनता का योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आप रूबरू होइए न्यूज भारती की तरफ से श्रीमान कौशल जी दुग्गड़ साहब से। हाँ कौशल जी, आप ये बताइए कि अभी वर्तमान समय में आपने पूर्व में बहुत काम किए, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो राजनीति है, हालांकि मैं जो काम कर रहा हूं वोट लेने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेवा करना हमारे खून में, मेरे परिवार से ये संस्कार मिले हैं। मेरे 7 पीढ़ियां सेवा करती हुई आ रही है, इसलिए सेवा का कार्य मेरा अलग है। इससे वोट का कोई लेना देना नहीं है, टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन सेवा कार्य हमेशा जारी रहेगा। कौशल जी, आपने 2 बार बीकानेर पूर्व से टिकट की कोशिश की और आप बड़े अलकमान नेताओं के आग के तारे हैं, फिर भी आपको टिकट नहीं मिला। और फिर भी आपके जोश जुनून की हम मान सम्मान करते हैं और युवाओं में आप जुनून भरते हैं। तो आप उसके बारे में बताइए, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली, कांग्रेस के प्रति इतनी जागरूकता? देखिए, व्यक्ति अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप विविधता में एकता, विकास की बात करती है। कांग्रेस हेल्थ की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है और सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये भारतीय संस्कृति है, विविधता में एकता, ये मेरी विचारधारा है, इसलिए मैं जुड़ा। और आज चाहे कांग्रेस की कोई भी स्थिति हो, लेकिन हम लोग अपनी ताकत के साथ लगे हुए रहेंगे। आपने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, इसलिए समाज ने आपको साधु मार्गी संघ का भी अध्यक्ष बनाए। तो आपके कर्तव्य निष्ठा को तो जनता जानती है, तो आप 2 शब्द उनके बारे में भी हमारे मीडिया कर्मी को बताइए। समाज ने मुझे दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है, मौका दिया है। समाज का मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति बहुत बड़ा उपकार है और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये समाज का उपकार, यह ऋण मैं और मेरा परिवार शायद जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे। श्रीमान कौशल जी ने जैन समाज में जन्म जरूर लिया है, मगर इन्होंने 36 कौम के साथ सदैव एक ही नजर से काम किया है। और कौशल जी की यही जो कद्दावर नेता में योगदान देती है, तो मैं इनके इस कार्य से बड़ा ही कायल हूं। इन्होंने हमेशा ही जनता के बीच में रहकर ना किसी समाज, ना किसी धर्म, हर जाति वर्ग के साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम किया। इन्होंने कन्हैयालाल जवर के समय में भी बहुत पार्टी को सहयोग किया है। अभी वर्तमान में यशपाल गहलोत का भी इन्होंने खूब कॉर्पोरेशन किया है, तन मन धन बल से। तो आप इसके बारे में, विधानसभा के बारे में भी 2 शब्द बोलिए। देखिए, टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। सबको टिकट नहीं मिल सकती, जिसको भी मिलती है हम सब उसके साथ तन मन धन से लगते हैं, प्रयास करते हैं जीतने का। बाकी जनता जो फैसला करती है वो हमें स्वीकार है। रही बात सभी 36 कौम को साथ लेकर चलने की, तो हमारे जैन धर्म में यही सिखाया जाता है। जैन धर्म में हमेशा गुणों की पूजा होती है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण हो, उसको ग्रहण करना चाहिए। कौशल जी ने बाल्यकाल से ही हमेशा युवा वर्ग को
हमेशा पुश किया है। इन्होंने संगीत का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे जनता की आवाज़ हो, तो इन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ पूर्व से हमेशा कार्यपालिका और न्यायपालिका में इनकी अच्छी पकड़ है। तो इन्होंने जनता को हमेशा सहयोग किया है, उनके दुख सुख में साथ रहे हैं। तो कृपया कौशल जी 2 शब्द जनता के लिए आपने जो सामाजिक कार्य किए उसके बारे में बताइए। देखिए, राजनीति करने का उद्देश्य यही होता है सेवा, और सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख में साथ रहना पड़ता है और रहना चाहिए। भविष्य में भी मैं साथ रहूंगा, और कभी मौका मिला तो आप लोगों के सहयोग से बीकानेर में चाहे पीबीएम अस्पताल हो, चाहे बेसहारा पशुओं की समस्या हो, और भी कई समस्या है, अपन मिलकर के इसका स्थायी समाधान करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव है जिसमें गोविंद राम जी मेघवाल कांग्रेस से और भाजपा से अर्जुन राम जी हैं। तो कौशल जी दुग्गड़ ने इस लोकसभा के लिए क्या रणनीति तैयार की थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, चाहे देशनोक हो, चाहे पल्लाना हो, राशि सर हो, कई गाँव में मैं गया हूँ, हर गांव में गोविंद राम जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। क्योंकि लोग कहते हैं कि गोविंद राम जी एक जुझारू प्रत्याशी हैं, जो जनता में रहने वाले हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, और लोकसभा में निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। और आज ये लोग कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोगों की आवाज ऐसी आ रही है, जबरदस्त उत्साह है, निश्चित रूप से गोविंद राम जी चुनाव जीतेंगे। हाँ कौशल जी, लोकसभा में राजस्थान में जनता कह रही है इस बार 400 पार, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, 25 सीट भाजपा का जो सपना है वो सपना ही रहेगा। इस बार राजस्थान में 20 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही है, जनता में जबरदस्त उत्साह है। अपन इधर बीकानेर की बात कर लो, चाहे गंगानगर की कर लो, चाहे नागौर की कर लो, चूरू की करो, सीकर की करो, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस जीत रही है। अभी आपके घर में शादी होने के बावजूद आपने कांग्रेस के लिए इतने गांवों का दौरा किया है, और आपकी ये जनजूरता और कांग्रेस के प्रति वफादारी देखकर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा में पार्टी को कौशल दुग्गड़ के लिए सोचना चाहिए। और न्यूज़ भारती को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।